मैं हुण जीवा के मर जावा। वो हैदर जो 1 महीने पहले अपनी ही शादी में नहीं आया था, तुम उससे शादी करना चाह रही हो? मैं मिनाल से शादी करना चाहता हूँ। आप बोलें, क्या गारंटी है कि जो कुछ वो अमल के साथ कर चुका है वो दोबारा नहीं करेगा? बोलो। जी ताया तू क्या इतनी गारंटी काफी नहीं है कि उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया क्योंकि मनाल से शादी करना उसकी ख्वाहिश है? बेहतर होगा हमें उसके घर ले जाने से पहले तुम इस बात की तसल्ली कर लो कि वहां से हमें इनकार नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें दावे मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना वादा करता हूँ जिंदगी भर ख्याल रखूंगा तुम्हारा। मैं हुण जीवा के मर जावा। तुमने देखा सायरा, लोग नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अगर किसी को बदलना होगा तो तुम्हें बदलना होगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलना होगा, हर उस चीज को बदलना होगा जो तुम्हारे माजी के साथ जुड़ी हुई है। और ये लड़का हैदर, इसके यहाँ यूं आने से, तुम्हारे से मिलने से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा मजीद बढ़ जाएंगे। उसका गिल्ट, उसकी माफी, उसकी सजा, तुम्हें इन सब से सिर्फ अजियत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। देखो सारा, हुमायूं अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। तुम जितना जल्दी हो सके अपने आप को ये बात समझा लो। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? लिसन टू मी। मैं बच्चों को देखती हूँ उधर। यही तो एक प्रॉब्लम है कि वो अपने फैसले बहुत बदलता है, उन पर कायम नहीं रहता, और उससे शादी ना करने के लिए ये वजह काफी है। हैदर के इनकार की वजह ये थी कि वो मेरे बारे में सोच रहा था कि मेरे लिए ये सब आसान नहीं होगा। एग्जैक्टली, जब वो ये बात समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं समझती? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं संभाल लूंगी खुद को और हैदर को भी। आसान कुछ नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी कुछ नहीं। हैदर को उसके हाल पर छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है, और मेरे लिए तुम्हें इस फसाद में धकेलना नामुमकिन है। भाई इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ हम अपने अपने फैसले पर एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। इस उम्मीद पर कि आप मुझे मेरी जिंदगी पर इतना हक तो देंगे। मेरे फैसले की हिमायत नहीं कर सकते आप? ना करें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे हक में आसानियां हों। आप लोगों को
आज यहाँ बुलाने की एक बहुत ख़ास वजह है। एक बहुत अहम मामले पे आपकी राय और आप लोगों की रजामंदी चाहिए। रजामंदी? हमारी राय? नवाज मियाँ, जिस मामले के लिए आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, हमारी राय और रजामंदी के लिए, उस मामले में तो आपकी राय और रजामंदी भी कोई अहमियत नहीं रखती। तो फिर ये झमेला क्यों? जब पता चल ही चुका है कि हैदर ने अमल से रिश्ते को क्यों इनकार किया, तो उस लड़के को जब रिश्ता तोड़ने से कोई नहीं रोक सका, तो जोड़ने से कौन रोकेगा? आप? अभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मेरे पास कोई वजह नहीं है जो मैं आपसे किसी भी बात पे इख्तलाफ राय रखूं। देखिए, मैं आप में से किसी को भी मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये, हम सब लोग इकट्ठे मनाल के घर जाएं। भाई साहब, क्या जलील करने के लिए बुलाया था हमें? किस रिश्ते से हम आपके साथ जाएं, बताइए। हैदर ने कौन सा मुझसे अपने रिश्ते की लाज रखी है? मेरे रिश्ते, मेरी इज्जत, मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियां एक लम्हे में अपने पैरों के तले रोन डाली हैदर ने, और आप चाहते हैं हम उसकी खुशियों में शरीक हों, उसका रिश्ता लेके जाएं? हैरानगी है तुम दोनों मियाँ बीवी पर, शदीद हैरानगी। बजाय इसके कि अपने बेटे को समझाते कि किस कदर की घटिया हरकत की है उसने, अपने सगे चचा को रुस्वा किया है, पूरे खानदान को जलील करवाया। भाई साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से इतनी हिम्मत और इतनी मोहब्बत बचा के रखी है कि मैं आपके साथ अपने रिश्ते की हैसियत से और अपने बेटे की ससुराल की हैसियत से इस घर से जुड़ा अपना रिश्ता कायम रख सकूं, और इससे ज्यादा न किसी रिश्ता निभाने की हिम्मत है और न ख्वाहिश। चलता हूं। अब्बू का रवैया फिक्रियत है अब्बू, वो गुस्से में आप प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मुझे पता है उन्होंने जो कुछ कहा दिल से नहीं कहा है, और वो खुद भी जानते हैं कि खून के रिश्ते इस तरह से खत्म नहीं हो जाते। वो नहीं आना चाहते, ठीक है, आपने कहकर अपना फर्ज तो पूरा किया ना। हम जाएंगे हैदर का रिश्ता लेकर, और मेरा आपसे वादा है, अब्बू को शादी में शिरकत के लिए मैं मनाऊंगी। बेटा, मैं जानता हूं कुछ मोहल्ले वालों की शिकायत आई है मुझ तक, लेकिन आपने अगर ये फैसला उनके दबाव में आके किया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप रहें, ये आपका अपना घर है। जी अरशद भाई, मुझे मालूम है मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया है। ये घर वैसे भी मेरी और गाना की ज़रूरत से ज़्यादा है,
मुझे उसका स्कूल भी बदलना है, तो मैं वहीं कहीं आसपास में कोई फ्लैट या पोर्शन देखूंगी किराए के लिए। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। इत्मीनान से कोई मुतबादिल जगह जब आपको मिल जाए तो बेटे तसल्ली से आप चली जाना। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है बेटा। शुक्रिया। ये पिछले महीने का और इस महीने का रेंट है अर्शद भाई, सॉरी बहुत डिले हो गया। अरे नहीं बेटा, हुमायूं 6 महीने का किराया मेरे अकाउंट में जमा करा चुके हैं। कब? अपने विशाल वाले दिन। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। बेशक जाने से इनकार करते थे, लेकिन गुस्सा करने की तो जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जहां तक बर्दाश्त कर सकता था किया, फिर बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम समझाने की कोशिश ना करो। मैं नहीं चाहता कि उनका गुस्सा तुम पे निकाल दो। बेटा, हुमायूं 6 महीने का किराया मेरे अकाउंट में जमा करा चुके हैं अपने विशाल वाले दिन। तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा, हर पल इस कदर मुकम्मल था कि ना कोई ख्वाहिश बाकी रही और ना ही कोई शिकायत। क्या तुम इस लम्हे पर यकीन कर पा रही हो मनान? नहीं, चाहकर भी नहीं। लेकिन यही तो हकीकत है। वो सब हो रहा है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये वक्त ना बहुत जालिम चीज है। ये वक्त वो हैदर जिसको मैंने टूटकर चाहा था, आज उसी का रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे घर आई हूं। ये वक्त सब कुछ बदल देता है। किसी के दिल में किसी की मोहब्बत, किसी का मुकाम, मिलना, बिछड़ना, ये सब वक्त के हाथ में। अमल, तुम जानती हो मेरे इस फैसले में तुम्हारा। मैं जानती हूँ मिनाल,
और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मेरी बात का मान रखा। और ये सब बातें भी तो मैं तुम्ही से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी दोस्त हो। मीनार, आजा, तुम्हें बुला रहे हैं। जी भाभी, आते हैं हम लोग। हेल्प कर दूं मैं कुछ? सब रेडी है। आप ये केस रीओपन कराना चाहते हैं, क्यों? मैम, ताकि इंसाफ हो, पता चले कि कौन सच्चा और कौन झूठा। लेकिन मिस्टर हैदर, प्रोफेसर हुमायूं तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैम, जो जिंदा है उन्हें जीते जी मार देना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये केस दैट रीओपन इज क्लोज्ड और आपके कहने से दोबारा नहीं खुल सकता। बिसाइड्स मिस अमल ने भी विड्रॉ कर लिया केस, और प्रोफेसर हुमायूं की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने भी यूनिवर्सिटी से कोई कांटेक्ट नहीं किया सिलसिले। तो अगर कांटेक्ट नहीं किया, इसका ये मतलब है कि वो केस वो कर सकती थी कांटेक्ट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। प्लीज, यूनिवर्सिटी की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, इस केस को दोबारा नहीं उठाएं तो बेहतर होगा। मैम, एक इंसान ने अपनी जान ली है, उसकी फैमिली को पूरा हक है जानने को जो इल्जाम लगा था वो सच्चा था या झूठा था। वैसे हैरत है, आप इल्जाम लगाने वालों में सबसे आगे थे। बहरहाल ये केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता। दैट्स इट, यू मे गो नाउ। मैम, केस तो रीओपन होगा। मैं जाऊंगा मीडिया के पास और ये केस भी रीओपन करवाऊंगा। तुम्हें अभी मेरी नीयत पर शक है? तो इस शक को यकीन में बदल लो हैदर, क्योंकि इतनी ताकत मोहब्बत में तो नहीं होती। इतना ताकतवर होने के लिए तो मुकम्मल नफरत करनी पड़ती है। मैं हुण जीवा के मर जावा। एक इंसान ने अपनी जान ले ली और हम सब कहीं ना कहीं मुजरिम। कोई अपनी जिद की वजह से मुजरिम है, कोई सच और झूठ में फर्क ना करके मुजरिम है। और कोई बुज़दिली की वजह से मुजरिम है। मैं फैसला कर चुका हूं, इस घर से किसी और को जाना है तो बेशक जाए, मैं नहीं जाऊंगा। अब्बू, आप इस घर के सरबराह हैं, कोई और जाए ना जाए आपका जाना बहुत जरूरी है। और आप ही ने तो हमें रिश्तों की अहमियत सिखाई है, आप ही ने तो हमें सिखाया रिश्ते निभाना। अब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये तुम पूछ रही हो अमल? सब कुछ जानते बूझते तुम ये बात पूछ रही हो? याद रखो, अगर तुम मेरी औलाद हो तो वो भी मेरे भाई, रिश्ते तो दोनों तरफ हैं। समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी तकलीफ देखूं या उनकी खुशियां। और अब्बू, आपको लगता है कि आपके ना जाने से मेरी तकलीफें खत्म हो जाएंगी? ये मत भूलें कि मैं उस घर की बहू हूं। क्या पता आपके ना आने से मेरी तकलीफें बढ़ जाएं। ओह, तो अब तुम्हारे जरिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है?
भाई साहब से इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी मुझे। अब्बू मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ये जरूर याद रखें कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, क्योंकि मैंने ताया अब्बू से वादा किया था कि अब्बू मेरे कहने पे जरूर आएंगे। हाँ मैं विश। कहाँ हो? मैं बस अम्मी की तरफ आई थी, वापस जा रही हूँ। तुम इंक्वायरी ओपन करवा रही हो? क्या मतलब? वो कुछ काम के सिलसिले में एडमिशन ब्लॉक गई थी, तो वहाँ मैंने हैदर को देखा, तो वो एडमिन ऑफिसर से इंक्वायरी ओपन की बात कर रहा था। कैसे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस रूम में नहीं आना चाहिए? मुझे तो कभी ये भी लगता था कि इस कमरे में आने के लिए मुझे किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खैर, फिक्र नहीं करो, ना मैं कोई हक जताने आई हूँ, ना लड़ने, ना शिकायत करने। तो फिर यहाँ पर अपना मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई खास वजह? अब तो मुझे शिकायत करने पर मजबूर कर रहे हो। लोग आदत से मजबूर होते हैं, मैं तो मजबूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी आदत थी और तुम मेरी, पर तुम्हें किससे मजबूर किया? किसी ने नहीं, बस अंदाजा हो गया जो बुरी आदतें होती हैं उसे बदल देना चाहिए, बुरी आदतों की तरह। वही तो आदत थी, इसलिए रिप्लेस हो गई। काश में तुम्हारी फितरत होती। कोशिश करना कि मनाल को भी फितरत बनाना आदत नहीं। ख्याल रखना उसका, डिजर्व करती हूँ, और उससे रिप्लेस होने का मुझे कोई दुख नहीं है। शादी मुबारक। थैंक यू।
हैदर की एक मुस्कुराहट पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी मैं। उसकी आंखों से आंसू ना गिरे। घंटों रोई हूं मैं। और ऐसा क्यों नहीं करती? मोहब्बत की है मैंने हैदर से, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मेरी मोहब्बत को तुम्हारी मोहब्बत शिकस्त दे दे। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करूंगी, तुम्हारा साथ भी दूंगी। तुम्हें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी मिनाल। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, कई सवाल तुम्हें बेचैन कर रहे होंगे, लेकिन मिनाल मेरी एक बात याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत दिन है। इसके एक एक लम्हे को यादगार बनाओ। मत तो किसी ख्याल को और किसी सवाल को ये इख्तियार कि वो तुमसे लम्हे छीने, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ले। मुस्कुराओ ताकि हैदर मुस्कुरा सके। जियो ताकि हैदर अपनी जिंदगी की तरफ वापस आए। अभी मुस्कुराहट कहीं गायब ना हो, इसी तरह स्माइल करती रहो, ठीक है? गुड नाइट। अपने हाथ से पकड़कर तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे कमरे में छोड़कर आई हूँ। न मेरे हाथ कांपे, न ही पैर लटखड़ाए। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है मेरे। क्या तुम्हें अब भी मेरी नीयत पर शक है? तो इस शक को यकीन में बदल लो हैदर, क्योंकि इतनी ताकत मोहब्बत में तो नहीं होती। इतना ताकतवर होने के लिए तो मुकम्मल नफरत करनी पड़ती है, और ये ताकत तुमने मुझे दी है। जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, भरपूर खुशियों से, नाज से, कि उसकी होने जा रही हूं जिसको मैंने टूट कर चाहा। बहुत गुरूर था मुझे अपनी मोहब्बत पे, लेकिन तुमने मेरा नाज, मेरा गुरूर, मेरी खुशियां एक लम्हे में बर्बाद कर दी। बहुत रोई थी मैं, बहुत तकलीफ में थी। तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाई भी बहुत थी, हाथ भी जोड़े थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। और फिर तुम कुछ तो और मैं ना लूं, ये तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी आंखों की नफरत को मैंने अपने दिल में उतारा, और देखते ही देखते नफरत मेरे पूरे वजूद में उतर गई। फिर मैं नहीं रोई, ना ही मुझे किसी तकलीफ का एहसास हुआ। सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, कि तुम्हारी नफरत तुम्हें सूद समेत वापस कर।
मौके की तलाश थी, मौका मिला। तैबू ने सफीर का रिश्ता दिया। बेचारी मजलूम तो मुझे दुनिया के सामने बना ही चुके थे। और ना सिर्फ सफीर से शादी करके, बल्कि शादी के लिए तुम्हें वापस बुलाने की शर्त ने मुझे महान बना दिया। देख लो, तुम्हारे सामने ही है, सबका दिल जीत चुकी हूं मैं। लोग तुम्हारे जुल्म मेरी सब्र की मिसालें देते हैं। और ये जो बेवकूफ अंदर तुम्हारी दुल्हन बनी बैठी है ना, इसको लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है और मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। लेकिन इस इडियट को ये अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी फिक्र में बहाया हुआ एक एक आंसू सिर्फ धोखा था, क्योंकि असल में तो उसको राजी करना था तुमसे शादी करने के लिए। तो मतलब तुमने मिनाल को? हाँ, ये कारनामा भी मैंने ही सर अंजाम दिया है। कैसा लगा? तुम्हें एक बात बताऊं हैदर, शेर के शिकार में शिकारी सबसे बड़ी गलती क्या करता है? आमना सामना होने पर जब शेर 2 कदम पीछे हटता है ना, तो उसे लगता है कि शेर डर गया। और ये चंद लम्हों का इत्मीनान शेर को वापस पलटकर भरपूर वार करने का मौका देता है। और मेरी जान, तुम पर ये वार हो चुका है। लेकिन ज़हन में रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी मिली हुई नफरत का तो एक जर्रा भी मैंने तुम्हें वापस नहीं किया, क्योंकि तुमसे छीनने के लिए कुछ था ही नहीं। अब है तुम्हारी दुल्हन। हैदर हैदर हैदर, रुक जाओ यार, बात कर रही हूँ तुमसे। इतनी क्या जल्दी? जी लो अपनी जिंदगी, आज की रात जितनी खुशियां समेट सकते हो समेट लो, क्योंकि कल से तुम्हारी सजा शुरू हो जाएगी। ओ हाँ, रुको, मैंने सुना तुम वापस केस रीओपन कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? सिर्फ ख्वार हो गए तुम, जो झूठा साबित कर ही नहीं सकते। दुनिया की नज़र में, अपने माँ बाप की नज़र में तुम सबसे बड़े झूठे और धोखेबाज हो। उनके लिए तो सिर्फ यही जानना काफ़ी था कि 4 साल तुमने मुझसे रिश्ता रखा और मोहब्बत उस मिनाल से की, और मुझे ठुकराकर उससे शादी भी कर ली। उनके लिए तो तुम्हारे उसकी लव मैरिज है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम कभी नहीं चाहोगे ना कि मिनाल को कोई तकलीफ पहुंचे। गुड बॉय। तो इसलिए ये जंग तुम अपने और मेरे दरमियान, ठीक है? गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।
मैं हुण जीवा के मर जावा ओ साइयां वे गुलाब क्यों है जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा मैं हुण जीवा के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा